जय यीशु जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम सामान्य काल के 26वें रविवार के पाठों पर मनन चिंतन करेंगे। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ प्रतियोगिता ही प्रतियोगिता है। हर कोई एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगे हुए हैं। छोटे से छोटे बच्चों को हर वक्त यही सिखाया जा रहा है कि उसे हमेशा आगे रहना है, कक्षा में उसे हमेशा प्रथम स्थान के लिए ही मेहनत करना है। या हम दूसरे क्षेत्र में भी देख लें, चाहे वह व्यापार हो या शिक्षा, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता ही प्रतियोगिता है। हर कोई दूसरे को पछाड़कर आगे बढ़ने की दौड़ में लगे हैं। यह एक सामाजिक सत्य है, क्योंकि हम ऐसे ही समाज में जी रहे हैं। यह प्रतियोगिता की भावना इतनी प्रचंड हो जाती है कि एक व्यक्ति दूसरे को पछाड़ने या पीछे करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ईर्ष्या और जलन तो पैदा होती ही है, साथ ही साथ आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जिसको अपना प्रतिद्वंदी समझता है, उसे हानि भी पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक उतर सकता है। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत शायद नहीं है, इससे हम भली भांति परिचित हैं। जिस तरह व्यापार की दुनिया में प्रतियोगिता की होड़ है, अगर उसी नजरिए से हम धर्म को भी देखना शुरू कर दें तो यहाँ भी प्रतियोगिता की भावना देखना हमारे लिए कोई नई बात नहीं होगी। और यही भावना ने कलीसिया में विभाजन भी लाया था और आगे भी कारण बन सकता है। आज के पहले पाठ गन्ना ग्रंथ अध्याय 11 और सुसमाचार में भी लोगों के बीच में मतभेद देखते हैं। एक तरह से विद्रोह या विभाजन की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। गन्ना ग्रंथ में हम देखते हैं कि जब एल्दाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे थे तो उनके खिलाफ मूसा के सामने शिकायत की जा रही थी कि उन्हें रोका जाए, क्योंकि वे उन लोगों में से नहीं थे जिन्हें दर्शन कक्ष में भविष्यवाणी करने का वरदान मिला था। मूसा को पता था उन्हें भी ईश्वर से ही प्रेरणा मिली थी, इसलिए वे उन्हें रोकने की बजाय कहते हैं, अच्छा यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। सुसमाचार में भी हम देखते हैं योहन यीशु से शिकायत करता है। वह कहता है, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं? वे बड़े प्यार से कहते हैं, उससे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ है। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ है, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं। मूसा और यीशु दोनों ने बड़ी सकारात्मकता से कार्य किया और ईश्वर का जो सच्चा मिशन है, सच्चा कार्य है, उसे समझाने की कोशिश की। प्रिय भाइयों एवं बहनों, मूसा के लोग या योहन ने शिकायत क्यों की? कारण बस एक ही था, उन्होंने ईश्वर के मिशन कार्य को नहीं समझा था। एल्दाद और मेदाद ईश्वर की प्रेरणा से ही तो भविष्यवाणी कर रहे थे। सुसमाचार में वह अजनबी वही कार्य तो कर रहा था जिस कार्य के लिए यीशु इस संसार में आए थे और जो उनका मिशन था, लोगों को शैतान की बुरी शक्ति से छुड़ाना और ईश्वर के राज्य की घोषणा करना। वह व्यक्ति यीशु का नाम लेकर वही कार्य तो कर रहा था, इसलिए उसे रोकने की जरूरत ही नहीं थी। प्रिय भाइयों एवं बहनों, मूसा के लोगों की और योहन की मानसिकता कई बार हम में भी आ जाती है। हम सोचते हैं कि हम ही यीशु के सच्चे अनुयायी हैं, केवल हम ही यीशु की शिक्षा का बखूबी पालन करते हैं और उसके अनुसार जीते हैं। अतः हम सोचते हैं कि यीशु का नाम हमारी निजी संपत्ति है। हमारे कई प्रोटेस्टेंट भाई बहन सोचते हैं कि कैथोलिक कई चीज़ों में गलत हैं और कई त्रुटियां निकालते रहते हैं और कई परंपराओं और भक्तियों पर सवाल करते रहते हैं, और हम कैथोलिक भी कई बार उन सवालों का जवाब देने में लगे रहते हैं।
क्योंकि उनको लगता है कि सच्चे ईसाई धर्म का पालन वही कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम सच्चे हैं। इस तरह दोनों ही तथाकथित सच्चे ईसाई धर्म की रक्षा करने में लगे रहते हैं। लेकिन क्या हम यह सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या हम वास्तव में यीशु के मिशन कार्य को कर रहे हैं? क्या हम ईश्वर के राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं? अगर हम यीशु के मिशन कार्य में लगे हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस बात को भी हमें भली भांति याद रखनी चाहिए कि यीशु का नाम आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। यीशु का नाम निजी संपत्ति नहीं कि हम उसे घेरा लगा कर रख लें। यीशु तो सबके लिए है और वह अपनी आत्मा का सामर्थ्य किसी को भी प्रदान कर सकते हैं। आत्मा का वरदान बिल्कुल मुफ्त है और पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से विचरता है। वह किसी पर भी अपनी कृपा बरसा सकता है। यूहन्ना 3:8 में हम पढ़ते हैं, पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता है और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। अतः यह स्पष्ट है कि आत्मा किसी को भी अपनी सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। दिक्कत तो तब होती है जब हमारे धर्म में भी व्यापार की भावना आ जाती है, जब हम में भी प्रतियोगिता की होड़ आ जाती है। व्यापार और प्रतियोगिता में तो दूसरे को पछाड़ना और अपने को आगे बढ़ाना जायज ही है। इसीलिए कई बार द्वंद्व छिड़ जाता है। एक समूह दूसरे से आगे बढ़ने के लिए उसे नीचा दिखाने और आरोप लगाने के लिए चूकते नहीं। आज हम कोरोना काल में हैं और इस समय में हम देखते हैं कि किस तरह इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है। प्रार्थना, प्रवचन और तरह तरह की धार्मिक क्रियाकलाप आजकल हमें ऑनलाइन ही प्राप्त हो रही है। यह अच्छी बात है क्योंकि आज की परिस्थिति में यह एक महत्वपूर्ण साधन और माध्यम है। लेकिन हमें इस बात से भी अनजान नहीं रहना चाहिए कि कई लोगों में वही प्रतियोगिता की भावना उमड़ रही है। कई लोग ईश्वर के वचन के विस्तार से ज्यादा इस बात पर चिंतित हैं कि उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं या नहीं, सब्सक्राइबर्स कितने हो गए, हमारे चैनल में उस चैनल से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाया जाए। तो ध्यान कहाँ है? हम समझ सकते हैं क्या वह धर्म का सच्चा अनुष्ठान है या मात्र व्यापार या प्रतियोगिता। इसलिए आइए हम यीशु के नाम को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल ना करें, उसे अपना निजी संपत्ति ना समझें, बल्कि यीशु के सच्चे अनुयायी होने के नाते यीशु के मिशन कार्य में अपनी सहायता दें और जो भी यीशु के लिए कार्य कर रहे हैं उनका भी सम्मान करें। प्रभु की सच्ची शिक्षा अनुसार अपना जीवन बिताएं, लोगों के बीच प्रेम, दया, सहानुभूति और मिलनसारिता को फैलाएं। आमीन। प्रिय दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम ईश्वर के वचन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी अत्यंत प्रभावशाली उपदेशक और प्रतिभाशाली प्रवक्ता तो नहीं हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के वरदान से हमें जो प्रेरणा मिलती है वही आप लोगों के साथ बांटने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अगर हमारे मनन चिंतन आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। आप में से कई लोग हमारे वीडियो को दूसरों के लिए फॉरवर्ड करते हैं। आपके इस महान कार्य के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। ईश्वर आपको और आपके परिवार को अपने वचनों से सशक्त करे और भरपूर आशीष प्रदान करे। धन्यवाद।